नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं हमारे राजस्थान बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात राज्यसभा के रण की। 4 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव में अब चंद घंटे बचे हैं, तो जीत और हार के दावे भी जोर शोर से किए जा रहे हैं। बीजेपी ने एक बार फिर राज्य सरकार पर सत्ता के दुरुपयोग और काले धन के इस्तेमाल का इल्जाम लगाते हुए अंतरात्मा के आधार पर वोटिंग होने और कांग्रेस के बाहरी उम्मीदवारों की हार का दावा किया है। बीजेपी के प्रवक्ता रामलाल शर्मा का दावा है कि बीजेपी के समर्थन से निर्दलीय उम्मीदवार फिर एक बार अपना दम दिखाएंगे। कि राजस्थान की सरकार वो तमाम हथकंडे अपनाने का काम कर रही है। ये इनके प्रकार ने किसी भी तरीके से आयातित उम्मीदवारों को हम जिता के भेज दें, लेकिन राजस्थान के तमाम विधायक जो मतदाता है वो इस अंतर्मन की अभिव्यक्ति करेंगे कि राजस्थान की मिट्टी से जुड़े हुए दोनों में हमारे उम्मीदवार राजस्थान की मिट्टी से जुड़े हुए हैं, चाहे सुभाष चंद्रा जी को समर्थन कर रहे हो और चाहे घनश्याम जी तिवाड़ी हो। लेकिन कांग्रेस के तो तीनों उम्मीदवारों का राजस्थान की मिट्टी से कोई वास्ता नहीं है। इसलिए कांग्रेस इस परेशानी के अंदर है कि हाँ, हो सकता है भीतरघात की बात सारे विधायक पहले कह चुके हैं, इसलिए डर उनको है, कुनबे में कलह उनके मची हुई है, इसलिए उनको डर है। इसलिए ये सारी एजेंसियां अभी भी इस कैंपस के अंदर भी पुलिस के कोई काम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस की गाड़ियां रेकी करने का काम करे, ये अनुचित है। अच्छा, ये बताइए, आपके समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार ने दावा किया है कांग्रेस पार्टी में क्रॉस वोटिंग होगी और उसका फायदा उन्हें मिलेगा। क्या संभावना बन रही है? आपको लगता है कि ऐसा हो जाएगा? देखिए, उन्होंने अगर जो बात कही है तो वो प्रामाणिकता के साथ कही होगी, अपनी जानकारी के अनुभव के आधार के ऊपर कही होगी, अपने प्रयासों के आधार के ऊपर कहेगी। लेकिन ये चीज़ दिख रही है कि कांग्रेस के अंदर फूट नजर आ रही है, भीतरघात नजर आ रहा है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने की बातें सारी जगजाहिर हो चुकी है। कई विधायक कांग्रेस की कार्यशैली से, सरकार से नाराज है, तो इस आधार के ऊपर कयास लगाए जा सकते हैं कि 100% इस तरीके का निर्णय आ सकता है। काले धन का इस्तेमाल कहाँ होता हुआ दिख रहा है? आपने जो लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है आपके बड़े नेताओं ने, उसमें कहा गया कि धनपति बैठे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं। ये धनपति कौन है? कुछ नाम बता सकते हैं आप? देखिए, जिस तरीके की शिकायत हमने की है उसका प्रमाण इस बात यह है कि 2 विधायक पहले 5 दिन पहले किस सुर के अंदर बात कर रहे थे, नाराजगी जाहिर कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी आश्वासन देते हैं, बड़े बड़े नारे देते हैं, बातें करते हैं, भाषण देते हैं, करते कुछ नहीं है। तो आखिरकार ऐसा एक ही दिन के अंदर उनका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? कोई ना कोई निश्चित रूप से प्राकृतिक संपदाओं को खुर्द-बुर्द करने का आप बैठ के सहमति बनी होगी, इसलिए समय का इंतजार कीजिए। देखना होगा 10 जून को किस तरह से भाजपा करिश्मा कर पाती है। कैमरा पर्सन यासीन के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर।